अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुर्किश ब्रेड की रेसिपी। काफ़ी फेमस रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज तुर्किश ब्रेड विदाउट ओवन। हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने ईस्ट ली है 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक भी 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर है ये, और ये मैंने लिए हैं 2 बड़े खाने के चमचे। तो मिल्क पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क डाल लीजिएगा आधा कप, और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। ये ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जन, मैंने लिया है 3 बड़े खाने के चमचे। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम गर्म पानी मैंने 1 गिलास लिया है, मैंने ग्लास से मेजरमेंट की है ताकि आप सबको आसानी हो। मिक्स करेंगे हम इस मिक्सचर को और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे रूम टेम्परेचर पर। तो मैंने ग्लास से मेजरमेंट की है ताकि आप सबको आसानी हो। और 5 मिनट के बाद मैंने उसी ग्लास से, जिस ग्लास से मैंने पानी लिया था उसी ग्लास से मैंने मैदा लिया है पूरे 2 गिलास। तो आपके पास घर में जो भी ग्लास है आप उसी से मेजर कीजिएगा, पानी भी और मैदा भी। अब मैदे को हम मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा नीड भी करेंगे इस डो को तकरीबन 5 मिनट के लिए। जितना हम इसे नीड करेंगे, जो ब्रेड हम बना रहे हैं तुर्किश ब्रेड काफ़ी फ्लफ़ी बनेगी, काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो मैंने इस डो को थोड़ा सा नीड करने के बाद इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे बाउल में, और इसे हम कवर करके छोड़ देंगे जब तक इस डो का साइज़ डबल नहीं हो जाता। तकरीबन 2 घंटे हुए हैं, मैंने डो को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था, और आप इसका साइज़ देखिए काफ़ी डबल हो चुका है, काफ़ी एयर बढ़ चुकी है इसके अंदर। तो हम अब ये करेंगे, इस डो को दोबारा से नीट करेंगे, इसकी एयर को ख़त्म करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दोबारा से नीट कर लीजिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ड्राई आटे का या ड्राई मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा नीट करूँगी। डो को 5 मिनट के लिए नीट करेंगे, उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। तकरीबन 6 हिस्सों में करूँगी मैं डिवाइड। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी ब्रेड बनानी है तो आप इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और इसके हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं। और इसे कवर करके छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद एक पेड़ा लेंगे हम और इसे बेलेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम तुर्किश ब्रेड की डो को भी बेल लेंगे, और मीडियम साइज़ की बेलेंगे। और ज़रूरत पड़े तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा लगा लीजिएगा, और इसे हमने थोड़ा सा दरमियाना ही बेलना है। और इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, हमने इस तरीके से रखनी है। मीडियम हीट पर हम इस ब्रेड को सेकेंगे, और इस पैन को मैंने पहले से गर्म कर लिया था मीडियम हीट पर। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, और ऊपर इसके बबल्स आने का इंतज़ार कीजिएगा। जब बबल्स ऊपर आ जाएंगे, आपको दिख भी रहे होंगे वीडियो में, तो उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर सेक लेंगे इस ब्रेड को, तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। मीडियम हीट पर मैंने इस ब्रेड को सेका है, इसका कलर भी अच्छा आएगा। अगर आप मीडियम हीट पर सेकेंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे तो कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ब्रेड अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मैं दूसरी ब्रेड भी आपको सेक कर दिखा रही हूँ। मीडियम हीट है, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, आप देख लीजिए। जब बबल्स ऊपर आएंगे तो इसे टर्न कर लीजिएगा आप। तो ये देखिए दूसरी ब्रेड भी हमारी बनके तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम ब्रेड बनाई हैं। तुर्किश ब्रेड मैंने 6 ब्रेड बनाई हैं। आप इस ब्रेड को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं सिंपल। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रेड करूँगी। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। और जितनी भी मैंने ब्रेड बनाई है, इस तमाम ब्रेड के ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है। इससे ही काफ़ी खूबसूरत लगेगी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और आप इस ब्रेड को थोड़ी देर कवर करके रखिएगा तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर, काफ़ी खूबसूरत लगेगा, इसका जायका भी अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाली है कलवंजी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप शावरमा ब्रेड भी बना सकते हैं, इसके अंदर शावरमा की फिलिंग भी कर सकते हैं। आप इसे वैसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, डिनर में सर्व कर सकते हैं, लंच में सर्व कर सकते हैं। और इसे आप बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, प्लास्टिक रैप में रख कर, तो ये ख़राब होने वाली नहीं है।
तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।